पूजा करेंगी वो बिल्कुल सार्थक हो जाता है। और आप इस महानिशा की रात्रि में धन की वर्षा करवा सकते हैं, धन की वर्षा करवा सकते हैं माता लक्ष्मी की पूजा करके। तो देखिए, मैं एक यहाँ पर चर्चा करना चाहूँगा कि दीपावली की रात को क्यों महत्व दिया जाता है। और भी दूसरे जगह दूसरे पर्व में रात्रि आती है, चाहे रक्षाबंधन हो, दुर्गा पूजा हो, और भी बहुत सारे ऐसे पूजा मतलब हमारे पर्व होते हैं, लेकिन किसी में रात्रि को इतना महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन ये जो निशा काल की रात्रि होती है, जो अमावस्या की रात्रि होती है, इसको बहुत महत्व दिया जाता है। इसका कारण क्या है कि कार्तिक के कृष्ण पक्ष में अमावस्या को दीपावली मनाया जाता है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में जो अमावस्या तिथि आती है उसमें दीपावली मनाया जाता है। और एक कार्तिक का जो महीना होता है ना, अपने आप में बड़ा ही शुभ माना जाता है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे घरों में दीप जलाने की परंपरा है, सुबह शाम दान की परंपरा है, कार्तिक स्नान करते हैं, जहाँ पर कोई नदी के किनारे रहने वाले लोग जो होते हैं वो कार्तिक स्नान करते हैं। और पूजा पाठ के लिए भी ये जो महीना होता है बहुत ही शुभ होता है। तो इसीलिए ये महीना भगवान राम और श्री कृष्ण को भी समर्पित होता है। बहुत सारे लोग करते क्या है कि भगवान राम की जो जन्मस्थली है, भगवान राम का जो कोई सिद्ध स्थान है, भगवान कृष्ण की जो नगरी है, वहाँ का भी चक्कर लगाया जाता है। यहाँ पर मैं आपसे चर्चा करूँगा कि क्यों कहा जाता है महानिशा काल की रात्रि। क्योंकि ये रात्रि जो होती है बहुत गहरी होती है, काली होती है, अंधेरी होती है। और इसमें पूजा पाठ का दो विधान है। देश के कुछ हिस्सों में इस दिन, चूंकि अमावस्या की तिथि होती है, माँ काली की भी पूजा होती है। तंत्र साधना करने वाले लोग जो होते हैं वो मतलब कहने का मतलब इसमें साधना करते हैं। इसमें उन लोग मारन, वोहन, विद्वेषण, कीलक, बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप ये क्रिया कीजिए, क्योंकि ये रात्रि जो है बहुत जागृत रात्रि होती है। और हम लोग पारिवारिक लोग हैं, तो परिवार में बस बिल्कुल एक पारिवारिक पूजा की तरह हम लोग पूजा करें। और ये बहुत शक्तिशाली रात्रि होती है। और इसमें जो भी प्रयोग किया जाए वो प्रयोग बिल्कुल सफल होता है। और धन प्राप्ति की जो समस्याएं होती हैं वो निश्चित काम करती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं चर्चा करूँगा कि इस महाप्रयोग के लिए एक विशेष समय होता है। अगर उस दौरान अगर आप माँ का लक्ष्मी की पूजा करती हैं या करते हैं, प्रयोग विशेष साधना करते हैं, तो ये बड़ा फलदायी होता है। और ये जो समय होता है 11 बजे रात्रि से लेकर 1:30 बजे 2 बजे रात्रि के बीच में आप कर सकते हैं। और इस बार दीपावली में सिंह लगन, जो कि स्थिर लगन माना जाता है, 12:01 से 2:15 सुबह तक रहेगा। इस दिन मिल रहा है अमावस्या। तो चलिए शुरू करते हैं कि कुछ अचूक टुटकी। देखिए, आप हमें अभी बहुत सारे मैगजीन्स वगैरह में देखते होंगे, पोटली बना हुआ मिल रहा है, तो पोटली बनी हुई बिक रही है 2000 तो 5000, वो सब कुछ नहीं। आप अपने घर में उस पोटली का निर्माण कर सकते हैं। तो आप सामान को नोट कीजिए। आपको करना क्या है कि सबसे पहले एक लाल रंग की पोटली ले लेनी है, कोई भी पूजा के दुकान में मिल जाएगा। 5 गोमती चक्र ले लीजिए। 5 एकाक्षी नारियल, छोटा नारियल मिलता है, वो पूजा के दुकान में मिलेगा आपको। 5 कमल गट्टे की माला, वो दाना ले लीजिए। 5 हकीक ले लीजिए। और हकीक जो लीजिएगा वो सफ़ेद रंग का लीजिएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी को सफ़ेद रंग बहुत ही प्रिय है। उसके बाद एक सिक्का ले लीजिएगा गणपति और लक्ष्मी का। एक काली हल्दी, अगर काली हल्दी न भी मिले तो दिक्कत नहीं है, काली हल्दी जल्दी मिलती नहीं है, बट काली हल्दी भी डाल सकती हैं। एक मुट्ठी नाग केसर, याद रखिए, एक मुट्ठी नाग केसर। एक तांबे का छोटा सा कॉइन। और एक मतलब वो छोटा सा टुकड़ा सेंधा नमक का ले लीजिएगा। और एक मुट्ठी गेहूं ले लीजिएगा। ये सारों को लाल पुटली में बांधिएगा नहीं, अभी आप एक प्लेट में रख दीजिएगा। ठीक है। प्लेट में रखने के बाद जो माता लक्ष्मी की आप पूजा करेंगे,
और वो पोटली को भी बस माता लक्ष्मी के सामने रख देंगे, और जो पूजा पाठ का विधान होता है, अक्षत रोड़ी वगैरह, वो सब आप करेंगे, वो मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर के बाद। दूसरा आप क्या करेंगे, नहीं इसमें मैंने कुछ छोड़ दिया, ये जब पूजा हो जाएगी तो आप दूसरे दिन ये सारी चीज़ों को उस पोटली में रख देंगे, और इसको अपने तिजोरी में भी रख सकते हैं, और अगर आपका कोई व्यापार है तो 2-3 पोटली बना लीजिएगा, एक आपका जो व्यापार का जो स्थान है वहाँ के तिजोरी में भी रख सकते हैं। और इसके अगले साल आप इसे खोल सकते हैं। खोल के बहुत सारी चीज़ें, हो सकता है कि थोड़ा सा वो कुछ सूख सकता है या कुछ भी, जैसे नारियल हो गया, जो चेंज करने लायक है, आप इसको फिर से चेंज करके फिर से माता लक्ष्मी के सामने रखकर फिर से पोटली बनाकर अपने पास रख सकते हैं। तो ये परमानेंट सॉल्यूशन लक्ष्मी माता के आगमन के लिए आपके पास हो गया। अब दूसरा आप क्या कीजिए, एक चांदी का स्वास्तिक बना लीजिए, और स्वास्तिक का भी साइज होगा बिल्कुल छोटा, इतना, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब 1 इंच लंबा हो या 1.5 इंच लंबा हो, 1.5 इंच चौड़ा हो, वो आपको कोई भी ज्वेलरी शॉप वाले बना देंगे। आपको एक स्वास्तिक ले लीजिए, और दूसरा एक स्फटिक का श्रीयंत्र छोटा ही ले लीजिए, और एक चांदी का प्लेट ले लीजिए। स्वस्तिक और श्रीयंत्र आप माता लक्ष्मी के सामने रखेंगे, और उस समय महालक्ष्मी का कोई भी मंत्र, जैसे महालक्ष्मी का आप गायत्री जप सकते हैं, महालक्ष्मी शब्दमय विष्णु पत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इसका जाप भी कर सकते हैं। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इसका भी जाप कर सकते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे मंत्र हैं। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, इसका भी जाप कर सकते हैं। ओम श्रीं श्रीं नमः, इसका भी जाप कर सकते हैं। बहुत सारे माता लक्ष्मी के मंत्र हैं, या आप जो भी मंत्र जानते हैं उसका जाप कर सकते हैं। 108 बार जाप करें, ये आपका हो गया। और इसको फिर अपने पूजा के अलमारी पर रख देंगे, और कोशिश कीजिएगा कि प्रतिदिन उसमें थोड़ा सा रोड़ी चढ़ाने के लिए। अब तीसरा मैं आपको प्रयोग बता रहा हूँ। तीसरा प्रयोग आप क्या करेंगे, 11 हकीक ले लेंगे। हकीक में सब कलर का रंग मिल जाएगा आपको, लाल भी ले लीजिएगा, काला भी ले लीजिएगा, उजला भी, जो आपको लगे। और 11 पीली हल्दी ले लीजिएगा, और 11 पीली कौड़ी ले लीजिएगा, वो सब पूजा की दुकान में। और 11 कमल गट्टा का दाना ले लीजिएगा, और इसको पीले कपड़े में रखकर दीपावली की रात्रि में माता लक्ष्मी के सामने रख देंगे, और जो विधान है उससे पूजा करेंगे, और दूसरे दिन इसे अलमारी या तिजोरी में आप रख सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों कि क्या क्या आप दीपावली में प्रयोग कर सकते हैं। अब माता लक्ष्मी की पूजा रात्रि में आप कैसे करेंगे, उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लें। देखिए, पूजा करने के लिए बहुत सिंपल है। आप शुद्ध होकर नहा होकर बैठ जाएं माता लक्ष्मी के सामने। अगर माता लक्ष्मी की कोई मूर्ति हो या फोटो हो, उसको सामने रख लें, और एक दिया बनाएंगे आप, दीपक। अगर वो मिट्टी का हो तो भी अच्छा है, नहीं तो पीतल का हो तो वेल एंड गुड। और एक क्रॉस करके नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ करके ये बत्ती बनाएंगे, मतलब 4 मुखी दीपक बनाएंगे, लेकिन दीपक का जो मुख होगा वो पूर्व की ओर होगा। वो बैठ जाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए, लक्ष्मी माता को गुलाब बहुत प्रिय है, तो गुलाब का इत्र आप रख लेंगे, और गुलाब की इत्र को थोड़ा सा माता का जो फोटो होगा वहाँ पे छिड़क देंगे, और भी जो सामान आपने रखा उस पर रख देंगे। गुलाब का फूल जरूर आप ले आएंगे, गुलाब का फूल माता को जरूर चढ़ाएंगे। अगर गुलाब का माला मिल जाए तो गुलाब का माला जरूर चढ़ाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा गुलाब का जो पेटल्स होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, मतलब वो पेटल्स इंग्लिश में बोलते हैं, उस पेटल्स को भी आप माता के चरणों में, और वो जो सामान आपने रखा उस पर रख देंगे। उसके बाद आप मंत्रों का जाप करेंगे। और मंत्रों का जाप में मैं 4 मंत्र आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जिस मंत्र का जाप करेंगे, 1 माला आप जपें या 5 माला जपिए। सबसे पहले लक्ष्मी गायत्री पढ़ें। लक्ष्मी गायत्री जो है, ओम महालक्ष्मी शब्दमय विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। दूसरा जो मंत्र है, मैं धीरे बोलूँगा, आप उसको नोट करेंगे। ओम श्रीं श्रीं नमः, यह महालक्ष्मी का बड़ा जागृत मंत्र है। तीसरा जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। और एक मंत्र है, बहुत ही अच्छा जागृत मंत्र है ये, ओम श्रीं
ह्रीं, लिंग नहीं, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। इस तरह से पढ़ेंगे आप, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ये 5 माला जपेंगे और 11 बजे से रात्रि से शुरू करके जब भी आपका खत्म हो जाए, 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे, आप पूजा से उठेंगे। उसके बाद जो भी आपने जो पूजा पाठ का और भी जो विधान किया है वो अपना कर लेंगे। उसके पहले आप घर की पूजा कर सकते हैं, आप अपना घर का जो पूजा होगा वो अपना कर लीजिएगा। लेकिन ये एक विशेष पूजा है, विशेष उपाय है, और दीपावली पर एक अनूठा उपाय है। आपके घर में लक्ष्मी हमेशा सदा विराजमान रहेंगी। आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना अमरेंद्र की तरफ से। नमस्कार। देखते रहिए ग्रह और ज्योतिष हमारे YouTube चैनल पर। धन्यवाद। अगली बार कुछ और लेकर आपके पास आऊँगा।